इलेक्ट्रिक पावर क्या पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर। अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक शुभ है, एक शुभ है और एक सूरज है। एक शुभ और एक सूरज है। सूरज क्या कर रहा है? मान के चलते शुभ, इमेजिन करते कि शुभ पतला होगा, इमेजिन करते हैं कि शुभ पतला होगा, थीन होगा, और इमेजिन करते हैं कि सूरज जो होगा थोड़ा मोटा होगा, हट्टा खट्टा होगा, एकदम दामेदार इंसान होगा, एकदम लड़ने वाला इंसान होगा। अब क्या किया शुभ, जो क्या किया 100 जूल का काम किया है, 100 जूल का काम किया है 5 सेकेंड में, 100 जूल का काम किया 5 सेकेंड में, काम करने की काम दिया गया टास्क, तो 100 जूल का काम किया है 5 सेकेंड में। और ये सूरज जो है, सूरज जो है ये 100 जूल का काम किया है, 100 जूल का काम किया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। जल्दी से बताओ किसका पावर ज्यादा होगा? शुभ का पावर ज्यादा होगा या सूरज का पावर ज्यादा होगा? कमेंट में बताओ किसका पावर ज्यादा होगा, शुभ का पावर ज्यादा होगा या सूरज का पावर ज्यादा होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसका पावर ज्यादा होगा? कौन बच्चा बताएगा? बताओ किसका पावर ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। मिश्रा जी आ गया हूं। किसका, किसका पावर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली निकालेंगे, पावर निकालेंगे। पावर होता है एक सेकेंड में कितना वर्क डन किया है, एक सेकेंड में कितना वर्क डन किया है वो पावर होता है। तो एक सेकेंड में कितना वर्क किया होगा निकाल लो। पावर क्या होता है? एक सेकेंड में वर्क डन, यानी कि डिवाइड कर देंगे वर्क डन को, क्या करेंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। जो वर्क डन होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पावर। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 100 जूल बाय 5, तो ये आ गया 20, 20 20 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है, यानी कि जो हमारा शुभ है, शुभ जो है 20 वाट का काम किया है, 20 वाट का काम, 20 वाट का काम किया है। और सूरज का पावर निकालते हैं तो सूरज का भी हो जाएगा पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन हो गया 100 जूल का, टाइम हो गया 10 सेकेंड, 10 दाई का 100, 10 वाट का काम किया। यानी कि ये वाला टास्क जो है कौन जीत लिया, कौन ज्यादा पावरफुल हो गया? शुभ जो है ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि 20 वाट का काम किया है, और जो है ये सूरज जो है वो 10 वाट का काम किया है। तो फिजिक्स के मुकाबले, फिजिक्स के मुकाबले, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार शुभ का जो है पावर सूरज से ज्यादा हो गया है। चलो, तो कैसे पावर का कॉन्सेप्ट समझ गया ना? वो एक सेकेंड में कितना वर्क डन कर रहे हो इसी को पावर बोलते हैं। एक सेकेंड में कितना वर्क डन कर रहा है इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड में कितना वर्क डन कर रहा है इसको पावर बोलते हैं। ध्यान में रहेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, एक सेकेंड में जितना वर्क डन करते हैं उसको पावर बोलते हैं। ध्यान में रहेगा कि नहीं? अभी से कोई भूलेगा? जल्दी से बोलो, भूलेगा अभी से कभी भूल पाएगा? जल्दी से बोलो। आज क्वेश्चंस भी बहुत लेके आने वाले, लेट तक पढ़ाएंगे, आज क्वेश्चंस भी बहुत लेके आए। आज वर्क डन, वर्क डन बोलो, या यहां पर जो होगा वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या आ गया सर? पावर का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, यानी वर्क डन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। यानी पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन रहेगा तो वर्क डन लिख लेना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो भी एनर्जी रहेगा, एनर्जी तो यहाँ पर हीट एनर्जी लिख लेना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन लिख सकता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकता है, या हीट एनर्जी दिया रहेगा तो हीट एनर्जी हो जाएगा, या अगर हीट एनर्जी दिया रहेगा तो हीट एनर्जी हो जाएगा। हीट एनर्जी जो भी एनर्जी दिया रहेगा पर यूनिट टाइम, यानी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। उम्मीद है कि सबको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। उम्मीद है कि पावर का फॉर्मूला सब बच्चों को ध्यान में रहेगा। पावर का फॉर्मूला हर एक बच्चों को ध्यान में रहेगा। अर्पित तिवारी, हेलो सूरज। चलो चलो इधर देखो, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट।
वाट, इसको वाट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर? वर्क डन को किस में लिया जाता है? बोलो, वर्क डन या एनर्जी को किस में लिया जाता है? जूल। और टाइम को किस में लेना रहता है? सेकेंड। और बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। ये भी लिखे ऑप्शन में दे देगा तुमको, जूल पर सेकेंड भी लिखा रह सकता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अरे मिश्रा जी बेबी तेबी मत करो, मिश्रा जी थोड़ा बेबी तेबी मत करो, ठीक है। चलिए, चलो बताओ, एक 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? जल्दी से बताओ। 1 एचपी में कितना वाट होता है? 1 एचपी, 1 एचपी, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर। इतना ताकतवर है जैसे कि ट्रक उड़क का पावर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, तो उसका पावर को हम लोग हॉर्स पावर में लेते हैं। एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन में लिखते जाओ। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा? ऑप्शन में जल्दी बताओ, एक एक करके बताते चलो। 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? जल्दी से मिश्रा जी, मिश्रा जी जल्दी से आंसर कीजिए। अर्पित तिवारी जल्दी से आंसर कीजिए। शुभ जल्दी से, डेविल, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। सूरज चलो जल्दी से आंसर करो, सब जल्दी से आंसर करो। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट, 1 एचपी बराबर 746 वाट, ये बिल्कुल सही आंसर है। 1 एचपी बराबर 746 वाट। और 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर जल्दी से बताओ। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट बिल्कुल सही है, 1000 वाट। 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में 1 मिलियन वाट, जल्दी बताओ। और कोई बच्चे का आंसर आ रहा है? और कोई बच्चे, शुभ के अलावा और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? जल्दी से बोलो, शुभ के अलावा और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, शुभ के अलावा और कोई बच्चा। 1 मेगा में होगा 10 पे पावर 6, मिलियन नहीं होगा, 10 पे पावर 6 भाई, मिलियन जो भी, 10 पे पावर 6 वाट होगा। 1 मेगा में 10 पे पावर 6 होगा, 10 पे पावर 6 होगा, जल्दी से। चलो, तो अभी हम लोग ने जस्ट देखा था पावर का फॉर्मूला क्या आया था सर? पावर का फॉर्मूला आया था वर्क डन बाय टाइम, यानी हीट एनर्जी बताओ क्या होता था? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो बच्चा को पढ़ाया वो जानता, आई स्क्वायर आर इंटू टी हमारा होता था। वर्क डन बोलो तो वर्क डन बोल सकते हैं, और हीट एनर्जी बोलो तो हीट एनर्जी बोल सकते हैं। नीचे में क्या टाइम, तो टाइम, टी से टी हो गया खत्म। तो यहाँ से पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या आ गया? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गया आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा पावर निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, पावर ऑफ, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अप्लायंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज का अगर पावर निकालना होगा तो क्या करेंगे? आई स्क्वायर इंटू आर करेंगे, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, ध्यान में रहेगा। इसको अगर हम लोग पढ़े थे, इसको और तोड़ के लिखना जाए, लिखा जाए इसको, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर? आई इंटू आर लिख सकते हैं, आई इंटू आई, आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आई, और आर है तो आर हो जाएगा। बताओ, ओम्स लॉ इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे? V इक्वल टू आई आर, यानी इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे? V, क्या पुट कर देंगे? V। तो ये हो गया आई वी, क्या हो गया? आई वी, और इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो P इक्वल टू वी आई, P बराबर पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो ये दो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, किसी के टर्म्स में ऑप्शन में घुमा के दे देगा। P इक्वल टू P किसके बराबर होता है? हो सकता है ये भी दे दे, हो सकता है ये भी दे दे, तो वहां पर दोनों करेक्ट ऑप्शन में दे दे कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो वहां पर चकमा नहीं खाना है, वहां पे चकमा नहीं खाना है, ध्यान में रखना है, वहां पे चकमा नहीं खाएंगे। अब एक क्वेश्चंस लेते हैं, अब एक क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं, एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो क्वेश्चंस क्या ले ले सर? बोलिए सर, एक क्वेश्चंस दमदार ले ले सर, एक क्वेश्चंस,
चलो क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्ट। जल्दी निकालो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। जल्दी से निकालो। 5 फैन का तुमको पावर कैलकुलेट करना है, जबकि एक के अंदर में जो कितना करंट जा रहा है, 0.8 एम्पियर का करंट जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई किया गया, 220 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, 220 वोल्ट। जल्दी बनाओ शुभ, अर्पित तिवारी जल्दी से। मिश्रा जी तुम इतना स्पैम क्यों कर रहा है मिश्रा जी, प्लीज पढ़ाई क्या, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ मिश्रा जी जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, आप तो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा पहले बनाता है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 1000 वाट, ऑप्शन ए में 1008, ऑप्शन बी में 800 वाट, ऑप्शन बी में 800 वाट, ऑप्शन सी में 880 वाट, 880 वाट, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, हर एक बच्चा जल्दी से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से वेट कर रहे हैं तुम लोग का, जल्दी से कैलकुलेट करो। आज तहलका मत आ दो, क्वेश्चन बना के आज अभिषेक दिखा दो, जल्दी से आंसर देके जल्दी से अभिषेक दिखा दो तुम, जल्दी से बनाओ। क्या किया जा रहा है, 5 फैन है तुम्हारे घर में, 5 फैन है, ठीक है, और हर एक फैन में करंट कितना जा रहा है, 0.8 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहा है तुम, 220 वोल्ट का वोल्टेज कितना जा रहा है, 220 वोल्ट का। तो तुमको पांचों फैन का पावर कैलकुलेट करना है, टोटल पावर 5 फैन का कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इस बच्चा का आंसर आ गया सृष्टि बेनीवाल, 880 वाट, बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। सृष्टि का आंसर तो हमको लग रहा है बिल्कुल सही, सृष्टि बना दी, बिल्कुल सही आंसर 880 वाट, बिल्कुल सही आंसर। जो बच्चा को अभी फॉर्मूला बताया वो ध्यान में होगा तो बन जाएगा। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई, अभी जस्ट बताए। एक का ही कितना का निकला, एक फैन का निकल रहा है, 1 फैन का पावर निकल रहा है, तो V कितना दिया हुआ था, 220 इंटू 0.8, और 5 का निकालना है, एक का निकला हुआ है, 5 का निकालना है, तो 5 वाले से गुना कर देंगे, 5 से हम लोग गुना कर देंगे, पॉइंट काटेंगे, एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 22 5 110, 110 को 8 से गुना करेंगे तो 880 वाट, 880 वाट इज द करेक्ट आंसर, 880 वाट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, 880 वाट जो है बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाता है, अगला क्वेश्चन और ही दमदार है। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूस, कितना टाइम में सर कर रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कितना टाइम में कर रहा है, प्रोड्यूस each second in a 4 ohm, each second क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, इन ए 4 ohm रेसिस्टेंस, 4 ohm रेसिस्टेंस, find the potential difference across the resistor, find the पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी निकालो, फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, जल्दी से कॉपी में आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से कॉपी में आंसर आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर जल्दी से कॉपी में आ जाना चाहिए। तहलका मचा दो, क्या निकालना है, V निकालना है सर, V निकालना है सर, क्या करना है सर, V निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है सर, 100 जूल का दिया हुआ है सर, हीट दे दिया है 100 जूल का, हीट का दे दिया 100 जूल का। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ऑप्शन दे देते हैं, 10 वोल्ट बी में है, 30 वोल्ट बी के बाद सी में है, 15 वोल्ट और डी में है 20 वोल्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ। 880 वाट, 880 वाट वाला तो हो गया, आगे बनाओ, इसको बनाओ, जल्दी से इसको बनाओ, क्या दिया हुआ है सर, हीट दिया, क्या क्या दिया हुआ है लिख देते, गिवन में क्या दिया तुमको, H दे दिया 100 जूल का, और टाइम कितना का दे दिया, 1 सेकंड का टाइम, तुमको 1 सेकंड मतलब क्या हुआ, टाइम का वैल्यू तुमको कितना दे दिया, 1 सेकंड दे दिया। रेसिस्टेंस कितना ओम का दे दिया, 4 ओम का दे दिया।
अब तो बना देगा, अब तो तुम भी निकाल लेगा, जल्दी से बताओ। डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा उनको बताते हैं। एच इज इक्वल टू होता था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सर एक काम कीजिए ना सर, आई स्क्वायर को तोड़ लीजिए सर, आई इंटू आई लिख सकते हैं ना सर, लिख लीजिए सर, ठीक है सर। और इसको टी लिख लीजिए सर, और इंटू आर कर लीजिए सर, इसको इंटू आर लिख लीजिए सर, और टी को ऐसे कर दीजिए, इसी को तोड़ लीजिए सर, इसी फॉर्मूला को तोड़ लीजिए, आई स्क्वायर को आई इंटू आर लिख दिए और आर का आर टी का टी। सर आप एक फॉर्मूला जानते हैं सर, ओम्स लॉ बराबर होता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ बराबर होता है V इक्वल टू आई आर। तो सर यहाँ V आई आर दिख रहा है सर, क्या V पुट कर सकते हैं सर? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। H इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू V इंटू टी। काम बन गया, काम हमारा यहीं से बन गया, काम हमारा यहीं से बन गया। क्या क्या चीज दिया हुआ है हम लोग का क्या क्या चीज दिया हुआ है सर, और आई इंटू टी क्या क्या दिया हुआ है, 100 जूल का क्या निकल रहा है, क्या क्या चीज दिया हुआ है सर यहाँ पे, क्या क्या चीज, और कुछ आ रहा है सर? और अच्छा अच्छा आई आर को भी लिख दिए। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को तो निकालना है, भी हम लोग को कैलकुलेट ही करना है। और करंट दिया हुआ है सर, करंट दिया हुआ है सर, नॉर्मल, चलो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते, छोड़ो इतना टाइप पेच करने का जरूरी क्या है। हम लोग को करंट दिया हुआ है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, पहले करंट निकाल लेते, क्या बोलते हो, पहले करंट निकाल ले? यस सर, पहले करंटे निकाल लेंगे। तो करंट का फॉर्मूला आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर से देखो आर इंटू टी मल्टीप्लाई में, तो एच अपॉन आर इंटू टी, आर इंटू टी पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। एच कितना दिया हुआ है 100 जूल, आर कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम, और टाइम 1 है, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, कितना आ गया 25। आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 सर, आई स्क्वायर का वैल्यू सर 25 आ गया, आई स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया सर, 25 एम्पियर। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 5 एम्पियर, रूट में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। अब हम लोग ओम्स लॉ से फॉर्मूला जानते हैं सर, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई आर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और V बराबर आई आप निकाल ही लिए 5, और आर दिया ही है सर, आर दिया हुआ है 4, तो 5 चौका 20 वोल्ट आंसर आ गया सर। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, 20 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अर्पित तिवारी का भी आंसर आ गया था 20 वोल्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अर्पित। अगला निकालना है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसे बताओ। शुभ का आंसर आ रहा है 110 वाट, मिश्रा जी का आंसर आ रहा है 110 वाट, और कोई बच्चे, और कोई बच्चे का अलग आंसर आ रहा है तो जल्दी से बताओ। हम अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे, जिन बच्चों को याद होगा सब आंसर निकाल लेगा। एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, P इक्वल टू V इंटू आई, जस्ट थोड़ा देर पहले के पढ़ा है। V भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, जल्दी से गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। किन किन बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छा, 110 वाट करेक्ट आंसर है। V इंटू आई, V है 220 और I है हमारा 0.50 यानी 0.5, पॉइंट काटेंगे एक जीरो, खत्म, 22 5 110 वाट। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल्स कराने में थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी लाते हैं सर, मजा नहीं आ रहा सर, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लाइए सर, कैसे कीजिएगा तो सर क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा सर, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लाइए सर। हीटर, हीटर इन किलो जूल्स, किलो जूल में आंसर निकालना है, याद रखना किलो जूल्स में हमको आंसर चाहिए, किलो जूल्स, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, किलो जूल्स में हमको आंसर चाहिए, जल्दी से, जल्दी से फाइंड करो, किलो जूल्स में हमको आंसर चाहिए, जल्दी से, किलो जूल में हमको आंसर चाहिए। 350 जूल, 350 किलो जूल, 350 किलो जूल। बी में है 375 किलो जूल, सी में है 300 जूल, 300 किलो जूल, और डी में है नन ऑफ दीज। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, जल्दी से निकालो, जल्दी से फाइंड करो। किसी का आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया, कोई बोलिए नहीं रहा। बी, शुभ का आंसर आ गया बी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को नहीं पता है
फॉर्मूला दिया हुआ आई दिया, आर दिया, टी दिया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस है 50 ओम और टाइम है 5 मिनट, तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुना कर लेंगे। 5 है 25 और 25 का यही 5 5 है 25, हम कैलकुलेशन थोड़ा तेजी में कर रहे हैं, अपना कैलकुलेट करना। 25 और 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, 625 हो गया, और 625 को फिर 6 से गुना कर देंगे, और 6 से गुना करके एक एक 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। तो 625 को अगर हम लोग 6 से गुना कर दें, 5 36, 2 छक 12, 3 15 के 5 हाथ में, 1 7 1 36 1 37, 3750, 3750 और 2 जीरो पहले से था तो ये आ गया। तो हम लोग को बताए थे इतना जूल आया, क्या आया सर, इतना जूल आ गया। अब जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जूल से याद रख लेना, जूल से अगर हमको किलो जूल में जाना है तो कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, क्या आंसर आ गया, 375 किलो जूल, 375 किलो जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शुभ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, सृष्टि का भी करेक्ट आंसर था। तो आज के क्लास में कितना क्वेश्चंस देखे, देखो बहुत सारा क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए, कितना अच्छा, सारा बेसिक्स चीज जो है रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो गया, कैसा बेसिक्स जो था सारा हम समझाने की कोशिश किए अच्छे से। और आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर, आज के क्लास में जो हम वादा किए थे वो पढ़ लिए सर। क्या वादा किए थे सर, हीटिंग इफेक्ट और पावर का वादा किए थे, तो आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट और पावर को अच्छे से पढ़ लिए, हीटिंग इफेक्ट और पावर को पढ़ लिए। तुम लोग का काम क्या है सर, एक बार अपने पढ़ने वाले दोस्त को शेयर करके सब्सक्राइब और लाइक करवाना है।